आज हम सेशन 10वें के अंदर मौजूद हैं। तो इससे पहले जो हमारे सेशंस हैं उस पर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि आईओटी का किस तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वजूद में आया। उसके बाद अभी जो हमने रिसेंटली अपनी चीज़ जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि किस तरीके से हम अपना इन्वायरमेंट जो है वो सेट करेंगे अपने नॉर्मल मशीन पे, यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऊपर। उसके बाद अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ सी लैंग्वेज किस तरीके से जो है वो हमने बेसिक वेरिएबल्स जो है वो बनाने हैं, जो सो कॉल्ड उसको डेटा टाइप जो हम कहते हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, प्रिंट करवाने के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट डेटा टाइप्स को, हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड थी या जिस चीज़ का हमें लाजमी और मलजूम होना है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर, वो था हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब हमारे पास बहुत तरह के डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स थे, ऑल्दो जितने भी अब तक हमने देखे हैं वो सब के सब आउटपुट की फॉर्म में देखे हैं, लेकिन यही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इनपुट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अभी हमने जितने भी कंडीशंस देखी वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर रहते हुए देखी, जिसका नाम है प्रिंट एफ, जो कि एक्चुअल में कुछ नहीं करता, आपके कंसोल पे यानी कि आपके टर्मिनल पे जो भी आपने आउटपुट शो करवाना है वो करवाएगा। लास्ट टाइम जैसे हमने कुछ फॉर्मेटिंग भी यूज़ किए थे, अगर आपको याद हो, एस्केप सीक्वेंसेस कुछ, जिसमें स्लैश एन था, स्लैश टी था, तो उसको हम यूज़ करते हुए अपने जो कंसोल का डिस्प्ले है यानी कि जो आउटपुट है उसको हम मॉडिफाई कर रहे थे अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जो हमें जिस तरीके से दिखाना था। सिमिलरली जब हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे उसका नाम है यहाँ पे स्कैनर। ठीक है जनाब, तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। मिसाल के तौर पे अगर हमें प्रिंट एफ फॉर करेक्टर यूज़ करना है तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने लास्ट टाइम देखा भी था। अगर आपको याद हो, हमने टेम्परेचर वाला जो है वो इसके अंदर सी जो है वो रखा था इसके अंदर, और अगर यही चीज़ हमें स्कैन एफ के अंदर करनी है तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, लेकिन उसमें जो डिफरेंस आएगा वो ये एम% का, या आप समझ लें एंड का जो साइन है इसका आएगा। इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हम चलते हैं और एक बेसिक से जो है वेरिएबल दोबारा बनाते हैं और फिर जो है वो हम इसको भी यहाँ पे कैटर करके देखते हैं, यानी कि इस चीज़ को भी हम लुक आफ्टर करते हैं कि आया इनपुट जो है वो कंसोल से किस तरीके से लिया जाएगा। अच्छा, इसके नीचे अगर आप देखें ये अगेन लिस्ट है डिफरेंट विद प्रॉपर मीनिंग कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर विच थिंग, मतलब कौन सा किसके लिए इस्तेमाल होगा और किस डेटा के लिए होगा, तो वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलें जी, चलते हैं अपने कोडिंग के एनवायरनमेंट की तरफ। तो मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नोटपैड। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट क्लास का कोड है। अच्छा, ऑल्दो ये कि मैंने गिट की रिपोजिटरी बना ली है गिटहब पे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हमारे पास जो हमारा कोड होगा वो आपको गिटहब के ऊपर मिलता रहेगा। तो चलिए जी, इसको हम सेव करते हैं वॉइड में। अच्छा, मैं पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेशन वाइज जो है यहाँ पे फोल्डर बनेंगे और यही फोल्डर्स आपको वहाँ पे गिट के ऊपर भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया, और ये हम रख देते हैं सेशन 10.c। ठीक है ना, तो ये मैंने रख दिया। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड दिखने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वॉइड मेन वॉइड, सही है जनाब। तो हमने लास्ट टाइम कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, इंट एज विच इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10, देन वी हैव कैरेक्टर ग्रेड विच इज इक्वल टू लेट्स सपोज डी। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अभी मैं देख भी रहा था कमेंट्स के अंदर, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट भी डाला हुआ था। वो असल में ये था कि प्रोग्राम उन्होंने जो कोड शो किया हुआ था वो, और जो उनके पास एरर आया हुआ था वो इसलिए आया था कि वो सेव नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है, और दूसरा उनका एरर भी शायद मैं आपको रेक्टिफाई करके यहाँ पे दिखा दूंगा।
कि वो एरर किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव फ्लोट। फ्लोट वेरिएबल के हमने लेट सपोज ले ली हाइट और विच इज इक्वल टू 5.5, राइट, और ये हमारे पास आ गई। ठीक है ना, तो ये बेसिक जो है हमारे पास टाइप्स है जो हम मोस्टली देखते हैं। सही है। इसको अगर आपने प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से हम प्रिंट करवाएंगे, जस्ट प्रिंट एफ, और वो गलती जो स्टूडेंट ने की थी वो भी मैं आप बता देता हूँ। उन्होंने कुछ इस तरीके से किया होगा। ठीक है, अब उन्होंने स्लैश एन जो है वो बाहर रखा हुआ था, ऑल्दो जो उनका प्रोग्राम था उसके अंदर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, लेकिन उन्होंने सेव जो है प्रोग्राम को नहीं किया था। अगर आपका प्रोग्राम सेव नहीं है तो ये देख रही है ऑरेंज जो है आपके पास बाहर आ रही होगी, इट मीन्स कि ये जो आपने कोड अभी किया है ये सेव नहीं है। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे तो आप ये देखें ये ग्रीन हो गया, इट मीन्स ये सेव हो गया। तो उनके साथ ये इशू था, और जो एक्चुअल एरर था वो इसकी वजह से ये आ रहा था कि उनका ये स्लैश एन बाहर लिखा हुआ था। तो ये आपने इसके अंदर लिखना है, याद रखिएगा। ठीक है जनाब, तो अब इसको हम जस्ट प्रिंट करवा दें क्विक। हम इसके अंदर डी ले लेंगे, देन वी हैव %c for character and then %f। ठीक है ना, तो ये हमने फ्लोट हो गया और ये हमारे पास या क्या करेक्टर एंड इंटीजर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज, देन ग्रेड, और देन हमारे पास आ जाएगा हाइट, और ये हम कर देते हैं इसको सेव। ठीक है जनाब, तो ये मैंने सारे के सारे वेरिएबल जो भी बिल्कुल बेसिक से मैंने बनाए इसको मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। इसको हम रन करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए CMD पे आए थे। और अच्छा ये CMD शायद मैं चेक कर लूँ, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्योंकि ये साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास CMD। अच्छा ये CMD हमारे पास इसलिए छोटा लग रहा है कि ये लोकेशन गलत खुली थी। तो आपने करना क्या है, आपको अगर याद हो, हम आएंगे डेस्कटॉप पे, सेशन सॉरी डॉक्यूमेंट्स में, हमने फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में बनाया हुआ है, सेशन 10, यहाँ पे लिखेंगे CMD। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया CMD। अच्छा भाई, अब क्या करना है, सिंपली आपको याद होगा GCC माइनस सॉरी सेशन 10.c स्पेस -o आउटपुट डॉट ex। अगेन वार्निंग है, वार्निंग किस चीज़ की है आप लोगों को भी पता होगा, बताने की शायद मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आपने यस यहाँ पे हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड नहीं की हुई, तो आप हैश इंक्लूड stdio.h इंक्लूड कर दें, तो आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। दोबारा मैंने इसको किया तो अब आप देख लें ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, नो एरर। CLS करते हैं, इसको हमने क्लियर किया और इसके बाद हम इसको आउटपुट ले लेते हैं, तो दैट इज सिंपल आउटपुट डॉट exe। तो 10 DN 5 पॉइंट समथिंग ये हमारे पास आ गया। अगर हमने इसकी लिमिट करनी है प्रिसीजन को, तो लास्ट टाइम हमने आपको ये देखा भी था आप लोगों ने कि हम यहाँ पे 0.2f करेंगे, तो यही सेम चीज़ जो हमारे पास अभी डेसिमल 5 आ रहे हैं, पॉइंट के बाद जो है 5 प्रिसीजन 6 प्रिसीजन आ रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, आ जाएगा सिर्फ 2 के अंदर। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं आपके सामने। अब ये देखिए ये 2 उस पर आ गया प्रिसीजन में, पहले ये 6 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 0.2 फीचर। अच्छा, अब ये तो हमने लास्ट टाइम वही था जो हमने पहले भी किए। अब ये देखिएगा मैंने इसका सारा कोड, सारे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर रिमूव किए, रीजन बीइंग कि अब हम इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हैं। दोबारा इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हुए क्या करेंगे कि हम इनपुट लेंगे। चलें इसको और आसान बनाते हैं सबसे पहले, ताकि आपके दिमाग में चीज़ जो है वो ज़हन नशीन हो जाए। इसको अगर मैं बिल्कुल सादे अल्फाज में लिखूं, प्रिंट एफ को, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आ जाऊं %d कॉमा एज। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा %c, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास %f, यानी कि 0.2f। सेम वही आउटपुट आएगा, लेकिन आप देखिएगा लिखने का स्टाइल क्या है।
यहाँ पे आगे ये आउटपुट आपने को ने नोट किया होगा, इसी आउटपुट को सेम जो मैंने अभी आपके साथ कोड किया है उसी के थ्रू आएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा कोमे ऐड नहीं हुए हुए, इस वजह से कोमा और स्पेस अगर ऐड करेंगे तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो अब आप देखें ना 10 डी एंड देन 5.550, ठीक है, यही आउटपुट है। अगर हमने बिल्कुल इसको एज इट इज रिजेम्बलेंस करना होगा तो स्पेस देकर कोमा लगा देंगे तो सेम वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अब आप देखिए करना क्या है, अभी हमें हमें करना ये है कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको बनाना है डायनेमिक। दोबारा ये जो वेरिएबल्स हैं इसको बनाना है डायनेमिक। अब डायनेमिक से मुराद कि भाई जो यूजर इनपुट दे वो इनपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो बात ये समझ आई कि हमें ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज रखना है, इस वाले को डायनेमिक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने ये इक्वल टू की वैल्यू रखी है इसको हम हटा देंगे, ठीक है जनाब। देखिएगा ज़रा। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको डिसेंड करने के लिए कि डेटा ग्लिच आ रहा है, मतलब अगर आप देखें सारा मिला हुआ आ रहा है, तो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ /n/n। सेव किया, मैं इसको क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, आउटपुट सेशन उसको सेशन 10 को जो कंपाइल किया मैंने, आउटपुट डॉट exe पे आए। तो अब आप देखिए 10D ये आ गया हमारे पास 5.50। अब ये हमें पहले इनपुट ले, ठीक है, इनपुट लेने के बाद यही डेटा इसी फॉर्मेट में प्रिंट हो। अच्छा वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 10 की जगह 10 ही हो, मैं उसको 15 भी कर दूं, जो मेरा दिल करे मैं उसको कर सकता हूँ। सही है भाई। तो अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो हो गया भाई, ये फिक्स हो गया, ये एज इट इज फंक्शन चलेगा, या एज इट इज ये जो चीज़ें हैं ये प्रिंट होंगी। ये इस पार्ट को जो हमने डायनेमिक बना, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि आप इसको तो कर दें क्लियर, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करें अपने वेरिएबल्स, क्या करें, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, बिल्कुल ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। अब जरा देखिएगा क्या बात हो रही है, हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे स्कैन एफ। क्या यूज करेंगे, स्कैन एफ। इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शन है, वो आगे हम जाके इंशाल्लाह देखेंगे। गेट एस और पुट एस स्ट्रिंग के लिए हम यूज करेंगे स्पेसिफिकली, फॉर आप समझ लें नॉर्मल इनपुट हम इसको ही यूज करेंगे ज़्यादातर। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिएगा ज़रा, हमने इन दोनों तीनों वेरिएबल्स को डायनेमिकली इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आप देखें कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, एज का वेरिएबल है। डेटा क्या इसके अंदर आ रहा है, %d। मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो ही यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर रखें जो इसकी वेरिएबल की टाइप है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा, आपके पास गार्बेज आ जाएगा। दूसरी मेन चीज, आपने ये एंड परसेंट का साइन लाजमी लगाना है, ठीक है, या एंड का अगर आप साइन करें ये ला दिया आपने लगाना है, ठीक है। इसके बगैर आपका इनपुट जो है वो काबिल कबूल नहीं है, मतलब नहीं चलेगा। अगर आप इसको ये नहीं बगैर हटा के देंगे तो ये आपके पास गार्बेज वैल्यू ले जाएगा, ठीक है जनाब। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें कर लें, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल हमने क्या किया भाई, इसके अंदर एक जस्ट स्कैन एफ लिया, %d सेम जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे हैं वो किया, और जस्ट वेरिएबल लिखने के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एंड का साइन। इसको हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, वैसे अगर आप सी के अंदर बोलें तो ये रेफरेंस ऑपरेटर कहा जाता है। ये एक्चुअल में इस वेरिएबल का जो रेफरेंस है वहाँ पे जो आप इसको इनपुट देंगे वो वैल्यू जाके स्टोर कर देगा, ठीक है जनाब। तो चलें जी, अब ये तो हो गया हमारे पास, इसको चला के देखते हैं कि आया वाकई में ये चीज़ हो रही है। अभी आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैंने सिर्फ जस्ट एक वेरिएबल को इनपुट दिया है, तो वो भी कौन सा, इंटीजर वेरिएबल है। चलें जी ऑन करते हैं इसे। हमने इसको किया कंपाइल, कंपाइल के बाद आउटपुट किया। अब आउटपुट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, ये ब्लिंक की स्टेट में आ गया। होना तो ये चाहिए ना कि कोई चीज़ यहाँ पे आ जाए क्योंकि आउटपुट है, लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया स्कैन का जो कि आपसे इनपुट गेट करेगा, तो जब वो इनपुट गेट करेगा तभी नीचे वाला जो आपका फर्दर प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। इट मीन्स अभी हम इस स्टेज पे हैं। तो अगर आप ये नोट करें तो अभी मैंने एक इनपुट दिया है तो इसलिए ये एक दफ़ा ब्लिंक हो रहा है। जब मैं इसको दो इनपुट दे दूंगा तो ये दो दफ़ा ब्लिंक करेगा, मतलब पहली दफ़ा आप इनपुट देंगे फिर दोबारा ये ब्लिंक करेगा। तीन अगर इनपुट दूंगा तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो अभी फिलहाल जस्ट हमने एक ही दिया, तो हम इसको जस्ट यहाँ पे दे रहे हैं लेट्स सपोज 50। तो आप देखें 50 50 के बाद कोई करेक्टर नहीं, 0.00 खत्म, प्रोग्राम एंड हो गया। समझ आई? तो क्या हुआ, ये 50 तो एक्चुअल में वो 50 है जो हमने इसको दिया, और ये अगर आप देखें ये ब्लैंक है। ब्लैंक क्या है, क्यों? क्योंकि हमने करेक्टर वहां पे कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया था, कुछ दिया ही नहीं, वैल्यू नहीं असाइन की उसकी, तो इस वजह से उसने कोई चीज़ उठाई नहीं। और ये फ्लोट वेरिएबल था टाइप इसकी, तो इसलिए उसने उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.00 वो यहाँ पे लाके प्रिंट कर दी। ठीक है जनाब, तो ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक सा इनपुट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं यहाँ पे, ताकि मैं उसको यहाँ पे आपको आंसर दे दूँ। अच्छा भाई, तो सवाल की तरफ भी चलते हैं। अच्छा भाई, सैयद राहत हुसैन, प्लीज़ आप गाइड में जाएं, गाइड में जाके देख लें, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें पता चल जाएंगी स्टार्ट फ्रॉम देयर टू। अभी आप सेशन 10 में आ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमने मटेरियल कवर कर लिया। अगेन अगर मैं उसी चीज़ों को बार बार आपको बताता रहूँगा तो मेरा नहीं ख्याल फिर आप लोगों का कोई काम हो सकेगा। अच्छा भाई, अभी आप लोगों को फिर नोटिफिकेशन नहीं है। एनीवन एक्सप्लेन क्या चीज़ की क्लास है? सही है, क्या चल रहा है? अच्छा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, व्हाट इज, अच्छा ठीक है। चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देते हैं दूसरा इनपुट। ठीक है ना, ये हमने ले लिया। सेम यही चीज़ अब हमें दोबारा लिखनी है फॉर स्कैनफ, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास %d। अब ये नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, इस चीज़ को आपने रेक्टिफाई करना है, आपको फिर ये चीज़ समझ आएगी। और मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेड। सही है, तो आप लोग में से बताएगा कि कौन सा जो है वो इसमें एरर है, क्या चीज़ जो है उसका प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ %d अगेन, कॉमा @HEI GST। ठीक है ना, तो अब आप में से लतीफ़, कोडिंग अगर आप ये सवाल पूछे ना कि कैसे आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। मेक श्योर करें जो क्लास आप लोगों को बताई जाए वो आप करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। हमजा भाई, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि आपके पास क्यों नोटिफिकेशन नहीं आ रही। मैं अगेन जो है वो मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि इस चीज़ की नोटिफिकेशन नहीं आ रही आप लोगों के पास। तो अगर आप नोट करें यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो अभी तक मैंने इसमें रेक्टिफाई होने वाली है। आप लोग देखें कोड आपके सामने, और देखते हैं कौन सा स्टूडेंट जो है इस चीज़ को वेरीफाई कर पाता है। तो चलें जी, हालांकि मैंने उसके बारे में बता भी दिया। तो अब इसको हम बनाते हैं, जल्दी से आउटपुट इसका क्रिएट करते हैं। हम इसके आउटपुट में आ गए, क्लियर किया, देखिएगा आप ज़रा इस चीज़ को नोट कीजिएगा। आउटपुट पे आ गए, पहला इनपुट है हमारे पास, हमने दे दिया इसको लेट्स सपोज 40। दूसरा इनपुट आ गया हमारे पास। अगेन अब मैं इसको क्या दे रहा हूँ ये ज़रा देखिएगा। हमारे पास दूसरा क्या है, करेक्टर है, मैंने दिया यहाँ पे लेट्स सपोज D। ठीक है, और तीसरा इसने इनपुट लिया ही नहीं और आ गया। क्या गलती है? कोई किसी को अभी तक जस्टिफाई हुआ? कोई कमेंट नहीं आया अभी तक, सवाए जोरिस के स्लैश एन फॉर, आप समझ लें कि फॉर्मेटिंग के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये मसला नहीं है। मसला अभी आपको दिखाता हूँ, फिर आपको शायद ये चीज़ पता चले कि मैंने हर जगह %d ही जो है वो दे दिया। बिल्कुल तैमूर, आपने जो है बिल्कुल बेहतरीन जो है इस चीज़ को पकड़ा है, और ये बेहतरीन आपने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि सर %C एंड %F ये रिक्वायर्ड है मैं इनपुट के लिए। और आप लोग देखिएगा असाइनमेंट में आप लोगों ने यही गलती करनी है, और यही चीज़ें जो है वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है जनाब, अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं की, प्रैक्टिस में नहीं आए, तो आप लोग देखिएगा ये बिल्कुल सिली सी मिस्टेक होगी, लेकिन आपका सारा का सारा काम इससे बिगड़ जाएगा। तो मैं क्लियर स्क्रीन करके दोबारा इसको ऑन करता हूँ। अब मैं इसका जो है आउटपुट लेता हूँ, और लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने दिया 30, देन C, और ये आ गया हमारे पास 30।
अच्छा जनाब, मैंने स्कैन एफ ग्रेड, ग्रेड आ गया हमारे पास, एंड देन वी हैव दिस। लेट मी चेक कि क्या इशू हो रहा है यहाँ पे। होना नहीं चाहिए ऐसे वैसे। ग्रेड में स्कैन एफ ठीक है, ग्रेड हो गया, ठीक हो गया। चेक करते हैं भाई क्या इशू हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमने दिया है लेट सपोज 30 सी एंड देन 4.5। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप नोट करें अभी देखिएगा जरा इस चीज़ को ना, 30 आ गया हमारे पास, सी आ गया एंड 4.0 आ गया। हो ये रहा है कि ये असल में चूंकि ब्रेक नहीं हो रहा करेक्टर, तो इस वजह से हमें इसकी लाइन जब ब्रेक की है तो तब उसने इनपुट जो है वो कंसोल से उठाया, अदरवाइज उस चीज़ को नहीं उठा रहा। मे बी ये जो हमारे पास कंपाइलर है इसका कोई ग्लिच हो, ऐसे ऑल दो होता नहीं है इस तरीके से। मैं ज़रा इसको प्रिंट एफ दे के और स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देते हैं एक दफ़ा। अब शायद देखते हैं ये चीज़ हमारे पास रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है, ये मे बी कंसोल का ग्लिच है, आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोगों के पास सेम ये इशू आ रहा है। यहाँ पे हमने दे दिया 30, हमने दिए इसे एफ एंड देन अगेन ये इसी के अंदर आ रहा है। जब तक हम स्लैश एन नहीं लगा रहे इसके अंदर, तब तक जो है वो ये हमारे पास इनपुट नहीं ले रहा। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर स्लैश एन लगा देंगे तो ये सही से आपके पास इनपुट आउटपुट प्रिंट कर रहा है, अदरवाइज जो है वो आपके पास ये इनपुट सही से प्रिंट नहीं कर रहा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, और ये हमारा एरर भी उससे रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो आप क्या लिखें, यहाँ पे लिखें एंटर द एज, ठीक है, स्लैश एन, और यहाँ पे आप लिखें एंटर द ग्रेड स्लैश एन, और यहाँ पे आप लिखें एंटर दी स्लैश एन। ठीक है जनाब, तो अब मैंने इनको हाइट दे दी और प्लस यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट भी करा दिया कि हम किस चीज़ का इनपुट ले रहे हैं। तो चलें भाई इसको हम सेव करते हैं और अब देखते हैं कि अब हमारा इनपुट आता है या नहीं। विच इज 30। enter the age 30, लेट मी चेक कि मेरे पास ही प्रॉब्लम हो रहा है। आप में से कोई इसको प्लीज़ बता देगा कि ये सिर्फ मेरे पास इशू आ रहा है या आप लोगों के पास भी इशू है। एंटर दी हाइट, एक सेकंड रुक जाए मैं इसको क्लियर कर लूँ। मुझे लगता है या तो मेरे सिस्टम का कंपाइलर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या आप लोगों के पास यही है। यहाँ पे पेस्ट कर दें जी, बिल्कुल मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। सिराज, ये आप ज़रा चेक करें, वेरीफाई करके देखें, क्योंकि मेरे से खुद ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि हुआ क्या है ये यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको हम एक काम करते हैं, जस्ट फॉर सिंगल अभी हम लोग चला के देखते हैं।
ठीक है, इसको हम सिंगल चला के देखते हैं पहले। एंटर द एज विच इज दिस, बिल्कुल ओके चल रहा है। एंटर द ग्रेड %C, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओ अच्छा, याद आ गया, पता है हुआ है क्या, हमारे पास एक हेडर फाइल शायद मिस है, ये उसका इशू लग रहा है। हमारे पास एक हेडर फाइल ऐड होनी है और ये उसका इशू है, दैट इज कॉल्ड कंसोल इनपुट आउटपुट conio.h। ठीक है ना, अब आई थिंक ये इसी का इशू है, क्योंकि अदरवाइज ये होता नहीं है इस तरीके से। ये हेडर फाइल का इशू है, अभी मैंने जस्ट देखा, क्योंकि मैं जो कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा आप समझ लें लेटेस्ट है, तो इस वजह से शायद इस एरर को देख नहीं पा रहा। अब इसको चला के देख लेते हैं, तो होपफुली ये चीज़ रिजॉल्व होगी होगी। चलें जी, इसको मैंने सेव करके चलाया, CLS किया, आउटपुट लेते हैं इसका हम, और यहाँ पे ये दिया मैंने 43, ग्रेड आ गया हमारे पास C 43 एंड C। एक सेकंड, मैं इसको दोबारा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, %D एंड %C। टर्मिनेट हो रहा है प्रोग्राम। ग्रेड नंबर नहीं है, ग्रेड एक्चुअल में 4 है, अगर आप यहाँ पे देखें ना। ये ज़रा एक दफ़ा कोड अपने पास रन करके देखें आप लोग, कि आप लोगों के पास ये कोई एरर दे रहा है। ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं इसके अंदर /n लगाता हूँ और अब देखते हैं, चलें जी, इसको वन बाय वन देखते हैं। मैं जस्ट अभी सिंगल इनपुट देख रहा हूँ, ऑल्दो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आप लोग इसको चला के देखें क्या इशू हुआ है यहाँ पे, इसको ज़रा चेक करें आप लोगों के पास ये सही चल रहा है या नहीं। ऑल्दो ये कोड 100% करेक्ट है, अब पता नहीं क्या इशू है इसके अंदर, मे बी मेरी मशीन ना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो। इसको आप जस्ट वेरीफाई करें। सिराज आप देख लें, जवाद आप ज़रा चेक करके देखें। चलें जी, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं कि आया ये सारा डेटा चल रहा है या नहीं। खैर, दैट इज़ रियल थिंग, जो कि हो सकती है। आप ये नहीं समझिएगा कि प्रैक्टिस के बावजूद भी ये चीज़ गलत हो सकती है भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है। इंसान है, कोई भी चीज़ मिस हो सकती है, मे बी मशीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो ऐसा सी लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है। चले जी, तो हम इसको एक काम करते हैं, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और मैं इसको दोबारा आउटपुट चला के देखता हूँ, एंड देन ठीक है ना। तो एफ तो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें चाहिए, ये वैसे ही प्रिंट कर रहा है। सिंगल ये हमारे पास आ रहा है, कोई भी एक वेरीफाई कर ले।
सिराज आप चेक करके बता दें कि ये आया मेरे पास ही इशू हो रहा है या सबके पास इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने अब जब इसको यहाँ पे दिया है तो अब ये इजीली चल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, वो ये कि मैं इसको क्लियर करता हूँ दोबारा। तो ये हमने डेटा लिया यहाँ पे इंटीजर का, और ये हमने डेटा लिया यहाँ पे करेक्टर का। तो ये करेक्टर का भी प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको आपको समझने के लिए आसान होगा कि किस तरीके से डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, और देन सिमिलरली मैं ऊपर आया, मैंने यहाँ पे जो है वो अपने पास कौन सा डेटा प्रिंट किया है, एज का डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, देन हमारे पास ग्रेड आया, ग्रेड प्रिंट हो गया, और देन हमारे पास ये क्या आ गया, हाइट आ गया। अच्छा अब हाइट को प्रिंट करवाने के लिए और इनपुट लेने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हाइट भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, और ये आ जाएगी हमारे पास हाइट। ठीक है ना, और हम इसको कह देंगे कि हमने क्या प्रिंट करवाना है, हाइट प्रिंट करवाना है। तो चलते हैं जल्दी से इसको जो है चला के देखते हैं, और अब चेक करते हैं कि आया हमारे पास अब भी सेम वही इशू आ रहा है या ये चीज़ रिजॉल्व हो चुकी है। कोई सिली सी मिस्टेक हो रही है या तो कोई कंपाइलर का वाकई में इशू है। अच्छा जी, तो हम इसको जल्दी से ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। आउटपुट इसका देखते हैं, एज हमारे पास आ गई लेट्स सपोज 43। ये चेक करें यार, ये कोई इशू लग रहा है क्योंकि ये स्कैन एफ होने के बाद आगे टर्मिनेट हो रहा पूरा। सिराज आपने चेक कर लिया इसको? चलें जी, तो हम इसको वन बाय वन कर लेते हैं फिलहाल। मैं इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं भाई, क्या इशू आया है। आई थिंक सो होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी ये इशू दे रहा है, अब क्या कर सकते हैं। एंड सिराज आप कर रहे हैं, सिराज इसको देख के बता दें क्या इशू हो रहा है, वरना मैं सोच रहा हूँ अपना आईडी चेंज करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई और इशू है इसके अंदर। बिल्कुल आपके पास आ गया है, इसका मतलब ये कि चल रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ इसका क्या इशू है, मुझे जस्ट अ सेकंड में इसको देख लूँ। होना नहीं चाहिए वैसे ये, लेकिन मशीन है, कुछ भी कर सकती है भाई। एंड आ गया, ग्रेड आ गया। इंटर द एज आता है, मैं एक सेकंड चेक कर लेगा, अभी वेरीफाई हो जाता है। ठीक है जनाब, ये हमने कमेंट यूज़ किया है यहाँ पे। और चलें जी, ग्रेड को हम पहले इंडिविजुअली चला के देखते हैं कि आया वाकई में कोई और इशू है या हमारे इसका इशू आ रहा है। ठीक है जनाब, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने इनपुट लिया, आउटपुट पे आया इंटर द ग्रेड दैट इज एफ। एफ हमारे पास प्रिंट हो चुका है भाई। ठीक है, इंडिविजुअल एफ हमारे पास चल रहा है। और जब मैं इसको यहाँ पे ये ऑन करता हूँ, आप देखते हैं ये हमारे पास चल रहा है या नहीं।
जीसीसी हमने ऑन किया, आउटपुट डॉट एक्सी किया, हमने लिखा 23 और 23 के बाद जो है ये हमारे पास जा रहा है। ओ अच्छा, सही, समझ आ गया भाई, एरर जो है वो दिख गया, क्या इशू हो रहा था यहाँ पे। अभी हम इसको रेक्टिफाई कर चुके हैं और अभी आपको दिखाता हूँ क्या एरर है। अच्छा जी, तो ये हमने जीसीसी लिया, हमने यहाँ पे आउटपुट पे गए, 43 इंटर द ग्रेड और ये आ गया। देखिए हो ये रहा है कि जैसे ही ये 43 ले रहा है, इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया हुआ स्लैश एन, तो वो स्लैश एन की वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो अगर हम यहाँ पे स्लैश एन लगा दें, कोड में हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये कि वो कंसोल के ऊपर प्रिंट इस तरीके से हो रहा है कि वो हमारे जो इनपुट है नेक्स्ट उसको वो डिलीट कर रहा है। अभी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से होगा। इसको दोबारा कंपाइल किया हमने, आउटपुट लिया, इंटर द एज 23, इंटर द ग्रेड। अच्छा, अब ये इंटर द ग्रेड आने के बाद जो है ना वो खत्म हो रहा है। तो अब इसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, आप यहाँ पे लिखेंगे गेट सी एच, ठीक है। आप कहाँ पे गेट सी एच लिखेंगे, इस जगह पे। तो अब आपकी स्क्रीन जो है यहाँ पे रुकेगी, तब आपसे ये करेक्टर लेगा, फिर ये प्रिंट करवाएगा। चलें जी, अब देखते हैं ये हो क्या रहा है। इसको हमने किया यहाँ पे सेशन दिस, आउटपुट 43, अब हम यहाँ पे ग्रेड दे रहे हैं इसको एफ, एफ अगेन जो है वो लेके इसने डिसेबल हो गया। अच्छा, अब इसका अगर आप देखें फ्लो जो है ना, इसकी वजह से ये हमारे पास डेटा आ नहीं पा रहा। कि अगर आप देखें, नोट करें, कंसोल में एक दफ़ा इनपुट लिया, फिर वो दोबारा यहाँ पे आया और वो हैंग हो रहा है, इस वजह से वो आ नहीं रहा। तो इंडिविजुअली ये चल रहा है, ठीक है। अगर आप वन बाय वन इसको करेंगे, स्लैश दिस, और यहाँ पे आके इसको आप ये करें, बंद कर देंगे, तो ये हमारे पास परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो हमें एक्चुअल में डेटा लेना था, तो डेटा हमने यहाँ पे ले लिए कि किस तरीके से हम डेटा को लेके प्रिंट करवाएंगे और हमारे पास काम हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम फ्लोट वेरिएबल को भी देख लेते हैं, क्या ये फ्लोट वेरिएबल हमारे पास चल रहा है या नहीं। फ्लोट हमने यहाँ पे लिया, स्लैश दिस और दिस, ठीक है जनाब। अब हम फ्लोट को भी चला के देख लेते हैं, और ये हमने क्लियर किया, ये आ गया भाई। हम आउटपुट पे आते हैं, यहाँ पे हाइट आ गया 4.5, तो आप देखें 4.5 जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। बिल्कुल ये हाइडर फाइल का भी इशू हो सकता है, चेक कर लेते हैं मे बी, क्योंकि मेरे पास अभी विंडोज़ लेटेस्ट है, तो मे बी ये विंडोज़ के कोई अपडेट की वजह से ना हुआ हो, क्योंकि ये जब चेंज होता है तो वो सब जगह इफेक्ट करता है। ऑल्दो इसको इसको आप भी देखें, और मैं भी इसको जो है चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि भाई इशू क्या है। ऑल्दो ये इज़ नॉट अ इशू, दैट इज़ हमारा कोड 100% परफेक्ट है। असल जो प्रॉब्लम आई है वो ये कि ये यहाँ पे चल सही नहीं रहा, जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है जनाब। अगर हम टर्बो सी, अगर आपको याद हो, एक बहुत पुराना हमारे पास इन्वायरमेंट है, अगर हम उसको यूज़ करें तो ये इजीली हम वहाँ पे चीज़ कर सकते हैं। तो खैर यहाँ तक तो हम आ गए। अब ज़रा समझिएगा, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट आउट। अभी आप लोगों का टास्क भी एक तरीके का कि आपने इसको रेक्टिफाई करना है कि क्या इशू क्या है इसके अंदर, कि भाई ये मल्टीपल क्यों नहीं चलने दे रहा। ऑल दो इस तरह का पहले मैंने कभी देखा नहीं है कि ये हुआ हो इशू, ठीक है जनाब। खैर अभी फर्स्ट टाइम है, इशू तो इशू होता है, उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है जनाब। तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि भाई हमने जस्ट एडिशन लेना है दो नंबर्स का। दोबारा हमने क्या करना है, दो नंबर्स का एडिशन लेना है। तो बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे यहाँ पे एंड नम 01 एंड नम अंडरस्कोर 02, ठीक है। हमने दो वेरिएबल ले लिए इंटीजर के नाम से। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने सम लेना है। तो सम किस तरीके से होगा ये आपको बहुत ही पता है, आसान है, हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था। लेकिन हमने इसका सम लेना है बाय यूजिंग डायनेमिक। तो डायनेमिक वेरिएबल के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंट और इंटर दी नंबर 01, ठीक है, या फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्लैश एन ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और इसी तरीके से हम लिखेंगे सेकंड नंबर, और देन वी हैव स्कैन एफ,
और स्कैन एफ के अंदर हम क्या देंगे आप लोगों को भी पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे %d कॉमा %num _ 01 और इसी को हमने उठा के यहाँ पे लिखना है और लिख देना 02। सही है जनाब। तो हमें तो चाहिए इसका क्या चाहिए भाई, सम चाहिए। तो सम कैसे आएगा आप लोगों को याद हो, हमने बताया भी था लास्ट क्लास में, देखा भी था। रिजल्ट विच इज इक्वल टू num _ 01 प्लस num _ 02। ठीक है जनाब। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे आ जाएगा द सम इज, क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट्स सपोज द सम इज %d कॉमा क्या आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। सही हो गया भाई, ये हमने कर दिया। अब इसको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, इसको हमने सिंपली प्रिंट करवा देना है। प्रिंट कैसे होगा वो आपके सामने आ चुका है और ये हम बनाते हैं इसका। अच्छा अब यहाँ पे देखें क्या इसने एरर दिया आपको कि रिजल्ट इज अनडिक्लेयर। क्या मतलब, क्योंकि हमने यहाँ पे num1 और num2 दिया था, हमने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल जिसका नाम है रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं किया। तो जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे, अब इस आप प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपके पास कोई भी एरर नहीं देगा। अब आए दोबारा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर हमारे पास 22 और ये आ गया 44। ये क्या मजाक है यार, ये तो चल गया अभी आपके सामने। अभी ये मैंने 2 नंबर दिए इसको, ये चल गया। पता नहीं भाई, ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है अभी आप खैर सी है भाई, कुछ भी कर सकती है, मेरे से बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अदब करना चाहिए। लेकिन आपके सामने अभी मैंने 2 इनपुट लिए और सेम वही लॉजिक से लिखा है और ये प्रोग्राम यहाँ पे चल गया। ठीक है जनाब। तो ये आपने आप लोगों ने कि ये टास्क है समझें। अच्छा अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हमने शायद मल्टीपल टाइम्स प्रिंटफ, नहीं प्रिंटफ तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है। खैर आप लोगों ने ये रेक्टिफाई करना है भाई, ये कोड आपके सामने है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी कर दिया उस पर कि बताएं क्या रीज़न है, नहीं तो ये है कि फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देख लें, अभी आपके सामने ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है 100%। और खैर ये होता है, ये चीज़ें आती हैं जब आप टेस्टिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, ये पहले नहीं चल रहा था अब चल रहा है, और ये लाइव आपके सामने अभी ये प्रोग्राम चल रहा है। हमने 2 अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, उसमें ये चीज़ किया हो गया। ठीक है जनाब। अच्छा तो अब क्या करना है, अब ज़रा समझिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो स्लाइड की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी है, तो फिर हम आते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, तो मज़े की बात ये है कि आप लोगों ने ऑपरेटर्स तो पढ़े हैं, ठीक है जनाब। अभी हमने एडिशन भी देखा, लास्ट टाइम भी हमने देखा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारे हमने देखे हैं। ठीक है जनाब। लेकिन अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो किस किस तरीके के होते हैं ये देख लें आप। सबसे पहले हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ठीक है जनाब। ये यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि ये एक ऑपरेंड। अच्छा ऑपरेंड क्या होता है, अगर आप ये देखें ना, ये ए मैंने लिखा है ना, ए इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ए इज एक्चुअली ऑपरेंड। मैथ के अंदर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 2, तो जो x होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। और ऑपरेटर क्या होता है, जो उन दोनों के माबैन या उन दोनों के दरमियान में। सही है। तो ये वाहिद ऐसा ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि यूनरी है, जो सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है जनाब। दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अच्छा इसमें इंक्रीमेंट भी है और डिक्रीमेंट भी है। इस चीज़ को हमने बहुत डिटेल में देखना होगा, क्योंकि अगर हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो लूप्स में हमें ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम करती है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉड्यूलस का एक ऑपरेटर है, जो कि हम आगे अपने फर्दर आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे किस तरीके से हम ऑड इवन प्रोग्राम बनाएंगे। फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे, पैलिंड्रोम जो है उसका प्रोग्राम भी देखेंगे, और बहुत सारे हमें जो है सीरीज़ के प्रोग्राम मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक सबसे मेन जो मेजर पार्ट है वो रिमाइंडर का होता है, और वो किस तरीके से यूटिलाइज होता है वो आपके सामने, ये जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा इसके अंदर अर्थमेटिक प्लस असाइनमेंट भी हो सकती है। सही है। लेट सपोज x इज इक्वल टू
एक्स प्लस थ्री, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, मतलब जो x की करंट वैल्यू है उसके अंदर प्लस थ्री करके x की नई वैल्यू बना दो, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट बाय एडिशन, ठीक है। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी इसको यही कहते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ एडिशन नहीं हो सकती, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, इसमें डिवीजन भी है, इसके अंदर मॉड भी है, और इवन इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है जनाब। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी लॉजिक्स है, जितने भी सिनेरियोज हैं जो हम अपने रियल लाइफ के अंदर देखते हैं, उनको हम किस तरीके से कैटर करते हैं या उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं, दीज आर दीज, ठीक है जनाब। तो कंपैरिजन में हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेट सपोज ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू ए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू ए, और बी इक्वल टू ए, बी एंड ए, ठीक है, इज इक्वल टू सी। इस तरह की लॉजिक जो नॉर्मली आपने देखा होगा, मैथ्स के अंदर भी पढ़ी होगी, यानी कि आप मिसाल के तौर पे क्लास ए अगर छोटी है क्लास बी से, तो वो बड़ी होगी क्लास सी से, मतलब इस तरह की लॉजिक आप लोगों ने नॉर्मली देखी भी होगी, अपने रियल लाइफ में भी है। या तो आप यहाँ पे होंगे, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में होंगे, या तो आप यूनिवर्सिटी में भी नहीं होंगे, ना तो आप यूनिवर्सिटी क्लास उस पर नहीं होंगे, घर पे भी नहीं होंगे, तो फिर आप डेफिनेटली काम पे होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ लॉजिक्स होती हैं जो आप हमारी रियल लाइफ में भी देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। इसके बाद हमारे पास बिट ऑपरेटर आते हैं, इसके अंदर हम शिफ्ट कर रहे होते हैं अपनी बिट्स को, कि किस तरीके से हमारी वैल्यू जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू बिट, हम जो उसको वेरिएबल देंगे उस तरीके से लेफ्ट होती है हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर होता है, और राइट बिट वाइज ऑपरेटर होता है, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों के अंदर जो मेन पॉइंट है वो है यहाँ पे बोर्ड मास रूल। क्या मतलब, आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आप लोगों ने ये रूल भी सुना होगा, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सो कॉल्ड बोर्ड मास। अच्छा, इस रूल की बड़ी अहमियत है ना सिर्फ हमारी मैथमेटिक्स के अंदर, इसके अलावा प्रोग्रामिंग के अंदर भी। तो अगर कोई भी चीज़ हम बना रहे हो या इक्वेशन बना रहे हो, लेट सपोज आप लोगों ने बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने मेट्रिक लेवल पे, या आप समझ लें नाइन्थ मेट्रिक में ये लाजमी हम पढ़ते हैं। तो किस तरीके से हम उसकी रूट्स निकालते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड सो ऑन, इसके अलावा लिस्ट गोज ऑन, बहुत सारी इक्वेशन है। तो उन इक्वेशंस को जो है वो हम किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको लाजमी पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें होता क्या है, ज़रा समझिएगा इसको, कि जब भी आपके पास कोई भी ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है। देन ब्रैकेट के बाद आप बात करेंगे पावर की, रूट्स की, इसको हम सो कॉल्ड ब्रैकेट ओपन ही कहते हैं। और देन हमारे पास आती है डिवीजन। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो डिवीजन उसमें सबसे पहले उसका प्रेसिडेंस होगी, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, एंड देन सब्ट्रैक्शन, सही है। अगर एक स्टेटमेंट में चारों के चारों ऑपरेशन हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा वो डिवीजन का होगा, सही है जनाब। अगर तो ब्रैकेट लगा के उसकी प्रेसिडेंस बढ़ाई हुई है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ाई हुई है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी हम देखेंगे भी एग्जांपल में, तो फिर हमें पता भी चलेगा ये क्या चीज़ है, ठीक है जनाब। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो हमें मिलेगी आपके सामने। ऑल ऑपरेटर्स हैव प्रेसिडेंस ओवर ईच अदर, देख सकते हैं आप कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हैव मोर प्रेसिडेंस ओवर प्लस माइनस, इफ बोथ मल्टीप्लिकेशन आर यूज असोसिएटिविटी कम्स इनटू पिक्चर आपके सामने। अब आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या रिजल्ट बनेगा। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग में लिखेंगे 5 + 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो वो पहले इसको प्लस करेगा फिर इधर जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए क्या, हमें चाहिए दिस, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चीज़ होगी। अच्छा भाई अहमद भाई, आप क्या कह रहे हैं, लाइब्रेरी का इशू है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आया हुआ है, सर लेक्चर 3 मंथली ग्रुप में अपलोड नहीं, उसका सिर्फ लिंक है और वो भी खुल नहीं रहा। चलें ठीक, मंथली ग्रुप में ही तो है ये,
आप ज़रा इसको चेक कर लें प्लीज़, मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ, अदरवाइज लेक्चर 3 भी अपलोड हुआ हुआ है इसके अंदर। लास्ट एंड लीस्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सो कॉल्ड प्रीफिक्स पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस, देन हमारे पास आती है प्लस की और माइनस की, फिर शिफ्ट ऑपरेटर, फिर लेस देन ग्रेटर देन एंड, और फिर हमारे पास और, ठीक है जनाब, नॉट भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये सारे पहले बिटवाइज आएंगे, फिर इसके अंदर रिलेशनल आएंगे, और ये प्रेसिडेंस टेबल है अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज। ठीक है, हर लैंग्वेज का डिफरेंट हो सकता है स्लाइटली, क्योंकि उसमें कुछ ऑपरेटर ज़्यादा भी होते हैं, कुछ में कम भी होते हैं। तो ये जेनरिक है, आपको मोस्टली हर जगह यही चीज़ अब में वहाँ पे मिलेगी। ठीक है जनाब, तो अब चलते हैं दोबारा हम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये तो हमने चीज़ कर ली कि किस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो हम एक प्रिंट करते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, हम रिजल्ट ही को ले लेते हैं यहाँ पे, और रिजल्ट की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं रिजल्ट पहले से हुआ हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 8। तो अब आप देखें, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। पहले मल्टीप्लाई होगा 15, 15 माइनस 8 7। तो चेक करते हैं इसकी वैल्यू 7 आती है या नहीं। तो यहाँ पे आए हम, जल्दी से हम इसको ये करते हैं, और ये हमने इसका ले लिया, ठीक है। तो ये आप देखते हैं द सम इज 7, देख रहे हैं, पहले 9 आ गई क्योंकि 9 तो मैंने इसको इनपुट दिया। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया। इट मीन्स जो मैंने आपसे भी बात कही कि प्रेसिडेंस वाकई में है। अगर मैं इसकी प्रेसिडेंस बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है जनाब, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व हो, यानी कि 5 माइनस 8 हो फिर आए, तो अब आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, मैं इसको कंपाइल किया, इसकी मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू दे दी। तो अब आप देख रहे हैं द सम इज -9। अच्छा, ये तो ये हुआ है जो मैंने डायनेमिक इसको इनपुट दिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अब कैसे ये -9 हुआ, 5 माइनस 8 क्या हो गया भाई, 5 माइनस 8 कितना हो गया, -3। -3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू -9। समझ आ गया। तो भाई ये था आज का हमारा लेक्चर। ऑल्दो आप लोगों के पास अगेन ये टास्क है, ये आप लोगों ने बताना है नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो मैं आपको तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों ने पहले खुद एक्सप्लोर करना है कि क्या इशू हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये वैल्यू चलना शुरू हो गई, शुरू में ये नहीं चल रही थी। तो ये लाजमी आप लोगों ने रेक्टिफाई करके बताना है क्या इशू है। इंशाल्लाह मैं भी आपको बताऊंगा इसका क्या रीज़न है, या मे बी शायद कोई ग्लिच है इसके अंदर, मे बी रीस्टार्ट होने के बाद सिस्टम सब कुछ ओके करते हैं। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और मे बी आप लोगों के लिए इस वीक में असाइनमेंट भी और क्विज जो है वो अलाइंग हो, तो प्रिपरेशन कर लें, जो स्लाइड्स हम लोगों ने कवर की हैं, और प्लस जो भी हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट करके किए ना, इस चीज़ को कर लें। ठीक हो गया। सिराज, आप टाइमिंग के ऊपर फोकस कर लें, जो हमारी एक्चुअल टाइमिंग है ना, हम उसी में क्लास लेते हैं। तो कोशिश करें आप उस टाइम पे आ जाएं, अलार्म सेट कर लें या अपने पास रिमाइंडर सेट कर लें, तो इसी टाइम के अंदर ही आपको क्लास मिलेगी 9:30 टू 10:30। ठीक है भाई, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।